हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज टेक्सटाइल का सेकंड पार्ट है। ये भी 50 क्वेश्चन होगा। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है? मोथ रेशम, मूंगा रेशम, टसर रेशम, शहतूत रेशम। तो क्या नहीं है? मोथ रेशम किसी रेशम का प्रकार नहीं होता है। क्विल्टेड टेक्सटाइल निम्न वस्त्र निर्माण की विधि का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? अनेक परतों वाला है। बिना बुना हुआ वस्त्र है। बुना हुआ व सिला हुआ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा? अनेक परतों वाला वस्त्र है। इस रेसे एक आविष्कार होने के पश्चात इसका नाम टेरिलिन डेक्रान रखा गया। मतलब इसका क्या है? एक रेसे का आविष्कार होने के पश्चात इसका क्या नाम था? तो इसका नाम था पॉलिएस्टर। वस्त्र की पहचान का अंतर अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण है। क्या है? विलेयता, विदारण, दहन, माइक्रोस्कोपी परीक्षण। तो क्या होगा? माइक्रोस्कोपी। निम्न में से कौन सा कपास का रासायनिक नाम है? तो रासायनिक नाम क्या है? सेलुलोज है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? रेशम मानवकृत रेशम है? नहीं। रेयान प्राकृतिक रेशा है? नहीं। लीलन वानस्पतिक रेशा है? ऊन धात्विक? नहीं। ऊन भी क्या है? प्राकृतिक है। और लीलन क्या है? धात्विक रेशा। ये सही हो। लीलन वानस्पतिक रेशा है। किसी वस्तु की रगड़ने से उसकी सहनशीलता का परीक्षण विशेषता को कहते हैं। कौन से? ऑब्जर्वेशन रेजिस्टेंस। लीलेन के बहुसतही आकार होने के कारण उसमें कौन से गुण आ जाते हैं? अच्छा कवर, मजबूती, चमक, परिवलन, क्षमता, मजबूती। तो क्या आता है? चमक आता है। और ये परिवलन किस में आता है? कॉटन में। कपास से बने वस्त्रों में गोलाकार जो लहर आती है वो क्या है? यांत्रिक है, प्राकृतिक है, रासायनिक है, मानवकृत है। तो कौन सी लहर आती है? प्राकृतिक लहर आती है, नेचुरल। इमेरी क्लॉथ से रेशे के गुणधर्म का परीक्षण किया जाता है। कौन से गुणधर्म का परीक्षण किया जाता है? क्या है? अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता। प्राकृतिक तंतुओं में सबसे निर्बल रेशा क्या है? ऊन है। टेरी वॉयल वस्त्र बनाता है। टेरिलीन ऊन, टेरिलीन रेशम, टेरिलीन सूती, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बनाएगा? टेरिलीन सूती। केसमेंट के कपड़े बने होते हैं सूती, रेशम, ऊन, लिलेन। तो किसका बना होगा? कॉटन का। ऊनी वस्त्रों में सिल्वर प्रतिरोधक का कारण है क्या? अच्छा लचीलापन, अच्छी प्रतिस्पंदता, दोनों में से कोई नहीं। ए और बी। तो क्या होगा? ए और बी। ऊन को मापा जाता है काउंट में, डेनियर में, स्केल में, नोवेल्टी में। तो किस में? काउंट में। किस प्राकृतिक रेशे में सबसे अधिक लचीलापन पाया जाता है? तो किस में? ऊन में। ऊन में क्या होता है? शल्कों की संख्या अधिक होती है। स्काउरिंग का प्रयोग होता है ऊन में, गंदगी निकालने के लिए स्काउरिंग होता है। प्राकृतिक तंतुओं में सबसे मजबूत तंतु है कपास, ऊन, रेशम, लिलेन। तो क्या है? सिल्क है। यूरिना है क्या है? सेलुलोजिक फाइबर है। पुनर्निर्मित सेलुलोज बनाने के लिए कितने प्रतिशत हाइड्रोक्सिल समूह से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया जाता है? तो कितना? 15%। पॉलीकाट बना होता है किसका? पॉली प्लस काटन का, ऊन प्लस सूती का, रेयान प्लस सूती का, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? पॉली प्लस काटन कई जगह माना गया है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया है रेयान प्लस सूती का। अब आपके ऊपर है किसको आप प्रेफरेंस देते हैं। कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है कुप्रामोनियम रेयान में। किसमें? कुप्रामोनियम रेयान में। जॉर्ज एडमर्स ने किस रेयान का आविष्कार किया? कुप्रामोनियम, नाइट्रोसेलुलोज, विस्कस रेयान, एसीटेट रेयान। तो उन्होंने किसका आविष्कार किया था? नाइट्रोसेलुलोज रेयान। किस रेशे का आधार सेलुलोज है? एसीटेट, नायलॉन, कोडर, बैरल। किसका होगा? एसीटेट रेयान का। कपास के रेशे का डायमीटर होता है कितना? 16 to 20 माइक्रोन। कपास में समूह पाए जाते हैं कार्बोक्सिल, हाइड्रोक्सिल, दोनों। क्या होगा? दोनों। सुई का चयन निम्न में से किसके आधार पर तय करता है? धागे की किस्म, कपड़े की किस्म, बखिए की लंबाई, धागे का खिंचाव। किसके? कपड़े की किस्म पे कि कपड़ा मोटा है, पतला है, कैसा, उसके आधार पर नीडल की सलेक्शन किया जाता है। गुजरात के अवरोधक छपाई वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? अजरक ही कहते हैं। कलमकारी कहाँ का है? इकत उड़ीसा का है, मधुबनी बिहार का है, कलमकारी आंध्र प्रदेश का है। एक्रिलिक तंतु के विनिर्माण का सही क्रम क्या है?
4 पॉलीमराइज करना, तो 4 इसमें ये दोनों नहीं हो सकता है। फिर क्या होगा, घोलना, तो 4 और 1 ये वाला सही हो गया। क्या होगा, पॉलीमराइजेशन, घोलना, फिर छानना, फिर काटना, फिर खींचना। ड्राइंग आउट सबसे लास्ट में आएगा। पॉलिएस्टर तंतु में घुलनशील है। पॉलिएस्टर तंतु में घुलनशील है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाईमिथाइल फॉर्माल्डिहाइड, सल्फ्यूरिक एसिड, मेटाक्रिसोल। तो किसमें घुलनशील होगा, मेटाक्रिसोल में। क्रीटोन किस बुनाई का विशिष्ट फैब्रिक है, किसका है, सादी बुनाई का। बोलनी ऊन को कहते हैं क्या, मेरिनो ऊन। यदि ऊन को क्षारयुक्त साबुन से धोया जाए तो क्या होगा, ऊन कड़ा हो जाता है। चमकीला होगा, मोटा होगा, पतला, कुछ नहीं, क्या होता है, ऊन कड़ा यानी हार्ड हो जाता है। रेयान का इतिहास सर्वप्रथम तैयार किसने किया था, काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट, मिडेल डेस्पेसेज, जॉर्ज एडमंड। तो किसने किया है, काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट। नायलॉन तंतु की विशेषता है चमक, तनाव सामर्थ्य, प्रत्यास्थता। तो इसमें क्या होगा, सब होगा। हेक्सा मेथिलीन डाई अमीन एवं एडिपिक एसिड के बहुलक कौन कौन है, नायलॉन 6,6। निम्नलिखित टेक्सटाइल तंतु में से कौन सबसे कम विशिष्ट गुरुत्व वाला है, सूती, मोड एक्रेलिक, ऊन, ओफ्लिन। तो क्या होगा, ओफ्लिन ही होगा। इसका कितना है, 0.92। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक मतलब कि जो पानी जिसमें एब्जॉर्ब करता हो। तो ऊन में करेगा, कॉटन में करेगा, ऊन में करेगा, कॉटन में करेगा, रेयान में करेगा, एसीटेट में नहीं करेगा। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक कौन होता है, जिसमें पानी ना ग्रहण करता, पानी ना सोखता हो। कीड़ों तथा फफूंदी में निम्नलिखित में से कौन सा कम प्रभावित होता है, वनस्पतिक तंतु, पुनर्निर्मित सेलुलोजिक, संश्लिष्ट तंतु। कौन सा होगा, जो मैन मेड होता है उसमें क्या होता है, कीड़े और फफूंदी कम लगते हैं। ये डी वाला सही है। ऑरलान के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, एथिलीन माइक्रोल, ग्लाइकोल, एक्रेलोनाइट ट्राइल, विनाइल क्लोराइड, टेरेप्थलाइन। तो क्या होगा, बी। वार्डरोब शब्द दर्शाता है, वार्डरोब क्या है, अलमारी को या वार्डरोब कहते हैं ना, तो कपड़ों का संग्रह, उसी में कपड़े हम स्टोर करके रखते हैं। सूक्ष्मदर्शी से ऊन का तंतु दिखाई देता है, कैसा, शल्क दिखाई देता है, शल्की। निम्न में से कीटनाशक है क्या, डीडीटी, फिनाइल, चूना, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी नहीं होगा, क्या होगा, डीडीटी। और ये सब क्या है, ये निसंक्रामक है। निसंक्रामक मतलब कि जो जहाँ पे छिड़काव उड़का हो जाता हो, निसंक्रामक है। और ये क्या है, कीटनाशक है। सर्दियों में प्रायः किन रंगों के वस्त्रों का प्रयोग होता है, तो कैसा होगा, गहरे। और गर्मियों में हल्के कलर का। बरसाती, तिरपाल और छतरी किस प्रकार के वस्त्र होते हैं, कैसे होते हैं, जल मेघ यानी वाटर प्रूफ, वाटर रिपेलेंट। कपड़ों पर प्रेस ले जानी चाहिए, कैसे, उल्टी तरफ करके करनी चाहिए। विरंजकों में कितने वर्ग होते हैं, 2। ग्रेन का अर्थ है कपड़े में रेशे की दिशा, कपड़े में धागे की दिशा, कपड़े में किनारी की दिशा, कपड़े का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, कपड़े में धागे की दिशा। ग्रेन क्या होता है, ऑन ग्रेन, ऑफ ग्रेन। ये क्या है, ये ऑन ग्रेन है। कपास तंतु अनुदैर्ध्य काट में दिखाई देता है, गोलाकार, आयताकार, चौड़ा, लंबा। तो कैसा दिखाई देगा, लंबा। ऊनी कपड़े के लिए सबसे अच्छे तरीका है साधारण गर्म इस्त्री से, बीच में एक सूती कपड़ा रखकर, बीच में गीला कपड़ा रखकर, बीच में कागज़ रखकर। तो क्या होगा, बीच में एक सूती कपड़ा रख कर के प्रेस करने का तरीका बेस्ट होता है। फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फ्रेंड, अभी क्या है, टेक्सटाइल का सेकंड पार्ट है, अभी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट तक आएगा।